जो पुरुष निसंतान है और हमें अगर मालूम चलता है कि पुरुष फैक्टर है उसमें इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो उस केस में हम उनके सारे इन्वेस्टिगेशन पहले करेंगे और डिपेंड करेगा कि उनका काउंट मोटिलिटी कैसा है। अगर वो 15 मिलियन से ऊपर है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, तो हम उनको नॉर्मल सिंपल टैबलेट्स एंटीऑक्सीडेंट से ट्राई करके और विश्वास दिलाएं कि हो जाएगी प्रेगनेंसी, और उनको स्वयं कोशिश करने को बोलते हैं कुछ समय के लिए। और अगर काउंट अपना 15 मिलियन से कम है, 10 टू 15 मिलियन, तो हम आईयूआई, जिसको कि हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं, वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो आईयूआई की मदद से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। और अगर लेस देन 5 मिलियन काउंट है और मोटिलिटी भी बहुत कम है, तो हम उनको आईवीएफ में एक एडवांस टेक्निक है जिसको इक्सी बोलते हैं, उसकी मदद लेने को बोलते हैं। आईयूआई प्रक्रिया, जिसको हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं, वो एक सरल प्रक्रिया है जिसमें कि अगर मेल का काउंट अगर 10-15 मिलियन है, तो उसमें हम आईयूआई की मदद से उनको प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसमें हम वाइफ को एग बनाने की टैबलेट और इन हार्मोन के इंजेक्शन साथ में देकर और फॉलिकुलर स्टडी करते हैं पीरियड के 12वें दिन से। और जब हमें लगता है कि एग का साइज मैच्योर है, तब हम हस्बैंड को अपना सीमेंट सैंपल देने को बोलेंगे। उस सैंपल को हम लैब में वॉश करते हैं और जो अच्छे स्पर्म्स हैं उनको सेपरेट आउट करते हैं डेड स्पर्म से, और कुछ मीडियाज आते हैं जिनकी मदद से हम उस मोटिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद इस वॉश्ड प्रिपेयर्ड सैंपल को हम वाइफ के यूट्रस के अंदर सिंपल वे से इंजेक्ट करते हैं, जिसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं है। तो ये एक सिंपल डे केयर प्रोसीजर है। इसको करने के बाद आप सीधा घर जा सकते हैं। और 2 से 3 चक्र अगर हमने आईयूआई की कोशिश कर चुके हैं और फिर भी अगर सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम आईवीएफ पे प्रोसीड करने को बोलते हैं।